श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तों, स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये लहसुन है। लहसुन अक्सर सभी महिलाएं रसोई घर में उपयोग करती होंगी, लेकिन अभी तक बहुत सी महिलाओं को इसके उपाय नहीं पता है। इसका उपाय अगर आप जान जाते हैं तो आपकी सोई किस्मत भी चमक जाएगी। तो लहसुन के कुछ उपाय बताऊंगा, आप पहले ध्यान से इस उपाय को समझिए, उसके बाद इस उपाय को करिएगा। देखिए भक्तों, जो लहसुन होता है खाने में स्वाद बढ़ाने का काम करता है, ये हम सभी को पता ही है। और साथ ही आयुर्वेद में बहुत ही गुणकारी औषधि माना गया है, यानी कि अगर कोई बीमार होता है तो लहसुन की औषधि यहाँ पर काम कर सकती है। ठीक है भक्तों, हालांकि इसके बहुत से फायदे होते हैं जो मैं आपको बताऊंगा, और ज्योतिष शास्त्र में लहसुन के बहुत से उपाय बताए गए हैं, बहुत ही उपयोगी उपाय होते हैं। लहसुन के उपाय सोई किस्मत को जगाने का काम करते हैं, साथ ही साथ आपके धन की तिजोरी को भी भर देते हैं। तो चलिए मैं आपको एक एक उपाय पर बताऊंगा, आप ध्यान से समझिए, उसके बाद इन सभी उपायों को करिएगा। देखिए पहला उपाय है, अगर आप लाख मेहनत करने के बाद भी आपको मनचाहा परिणाम नहीं मिल रहा है तो आप इस उपाय को करिएगा। कैसे करना है देखिए। जैसे मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आपको उसका परिणाम नहीं मिल रहा है जैसा आप चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्या करिएगा। आपको शनिवार के दिन, कौन से दिन, शनिवार के दिन अपने पर्स में एक लहसुन की कली रखनी है। कली का मतलब होता है सिर्फ एक लहसुन, ध्यान रखना, सिर्फ एक लहसुन। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 2 कली हैं, उसमें से एक कली आपको अपने पर्स में रखनी है। ठीक है भक्तों, अब जब भी इसे आप अपने पर्स में रख लेते हैं तो 2 दिन बाद इसे आपको हटा देना है। यानी कि आज आपने इस कली को अपने पर्स में रखा है तो कल आप इसे अपने पर्स से हटा दें, यानी कि बदल दें। अब इस उपाय को करने से आपका भाग्य भी चमकेगा और धन के मार्ग भी खुलेंगे। भक्तों, यानी कि अगर आपके घर में पैसे नहीं आते थे तो आपके घर में पैसे आएंगे और आपका भाग्य खुल जाएगा और आपकी मेहनत का मनचाहा परिणाम आपको मिलने लगेगा। अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूँ। अगला उपाय कैसे करना है ध्यान से समझिए। जैसे कि आप किसी काम को कर रहे हैं और आपको सफलता हासिल नहीं हो रही है, चाहे आप ऑफिस में काम कर रहे हों या व्यापार में, कहीं भी अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो आपको इस उपाय को करना है। मान लीजिए अगर आप ऑफिस जाते हैं या व्यापार करते हैं तो जो गेट होता है, जिस गेट से आप अंदर जाते हैं उसी गेट पर ध्यान रखना है। आपको 5 लहसुन की कलियां लेनी है। ठीक है, यानी 5 लहसुन की कलियां लेनी है और उसके बाद इन्हें लाल रंग के कपड़े में लपेट देना है, यानी कि आपको एक पोटली बनानी है। अब मान लीजिए आपने लाल रंग के कपड़े में लपेट दिया, उसे पोटली बना दिया। अब ध्यान रखें कि ये उपाय आप तब करेंगे जब आप अकेले हों, यानी कि जब इसे आप अपने गेट पर लटकाएंगे तो कोई भी आपको देखे नहीं, कोई भी आपसे कुछ पूछे नहीं। ऐसा करने से काम में आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। जिस भी कार्य में आपको सफलता नहीं मिल रही थी उसमें आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आपके फायदे के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का और माता लक्ष्मी भक्तों का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और आपके अपने चैनल टोटल वास्तु टिप्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। और इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपना नाम जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसीलिए आप अपना नाम या अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। देखिए, अगर आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं, ग्रह कलेश होता है, तो आपको इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आपके छोटे बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं। तो अगर आपके घर में इस प्रकार की समस्या चल रही है तो आप ये उपाय करिएगा। लहसुन का ये उपाय बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। कैसे करना है चलिए बताते हैं। अगर आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं या फिर ग्रह कलेश रहता है तो आपको इस उपाय को करना चाहिए। आपको एक पतली सी डंडी लेनी है। अब उस डंडी में 7 लहसुन की कलियां डाल देनी है। ठीक है भक्तों, यानी कि 7 लहसुन की कलियां उस डंडी में डालनी है। अब मान लीजिए आपने 7 कलियां डंडी में डाल दी हैं, तो उसके बाद उसे घर की छत पर रख देना है। कहाँ पर? घर की छत पर। इससे घर से नकारात्मकता दूर होती है और आपके घर में जो लड़ाई झगड़े होते हैं वे भी दूर हो जाएंगे। यानी जैसे जैसे लहसुन सूखेगा वैसे वैसे आपके परिवार में प्यार बढ़ेगा। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे लहसुन सूखता जाएगा वैसे वैसे लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाएंगे और स्थिति बहुत ज्यादा सुधर जाएगी। तो आप ये उपाय अवश्य अपनाइए। अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूँ। अगर आपके घर में अक्सर सभी को नजर लग जाती है या बहुत से लोग बीमार पड़ जाते हैं तो आपको ये उपाय करना है नजर दोष को दूर करने के लिए। अगर आपको अक्सर नजर लग जाती है तो एक नीले रंग का कपड़ा लेना है, यानी पहले एक नीला रंग का कपड़ा लीजिए और उसमें एक लहसुन की कली बांध दीजिए।
ठीक है, उस कपड़े में लहसुन की कली बांधकर उसे अपने घर के दरवाजे पर रख दीजिए, जहां पर भी आपको लगता है कि लोगों की नजर लग रही है। इससे क्या होगा? इससे नजर लगने की संभावना खत्म हो जाएगी और ये उपाय नजर उतारने में मदद करेगा। अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूँ। अगर आपके परिवार में कोई बहुत ज्यादा बीमार रहता है और आप तरह तरह की दवाइयां करके थक चुके हैं, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। कैसे करना है, ध्यान से समझिए। अगर आप बार बार बीमार हो रहे हैं, आपके घर में अक्सर बीमारी बनी रहती है, तो आपको एक लहसुन की कली लेनी है। ध्यान रखना, सिर्फ एक कली। अब उस कली को बीमार व्यक्ति पर घुमाना है और फिर उसे पानी में डाल देना है। ये प्रयोग बीमारियों को रोकने और नष्ट करने के लिए किया जाता है। यानी कि अगर आपके घर में कोई बीमार है तो आप इस उपाय को करेंगे तो उसकी बीमारी जल्द से जल्द दूर हो जाएगी। लेकिन आपको डॉक्टर से सलाह भी लेनी है और दवा भी करते रहनी है। दवा करते रहिए और साथ ही ये उपाय करिए। हो सकता है ये उपाय आपके परिवार में खुशियां ला दे और बीमारी को दूर कर दे। अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूँ। ये उपाय धन प्राप्ति के लिए है। अगर आपके घर में पैसों की बहुत ज्यादा समस्या है, आप बहुत ज्यादा संकट में हैं, तो ये उपाय अवश्य करें। धन प्राप्ति के लिए आपको 7 लहसुन की कलियां लेनी है। अब उसके बाद आप इन्हें सोने या चांदी के साथ पूजा स्थल पर रख दीजिए। जहां पर आप पूजा पाठ करते हैं, माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, वहीं पर ये लहसुन रखना है। ये उपाय धन प्राप्ति में मदद करता है। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके घर में धन की प्राप्ति अवश्य होगी। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा और उनके आगमन से आपके घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं रहेगी। भक्तों, क्या आप कभी सोच सकते हैं कि आपकी रसोई में रखा हुआ एक छोटा सा लहसुन का टुकड़ा किस तरह आपके भाग्य को बदल सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन यही सच है। पुराने समय से ही लहसुन को केवल खाने की चीज नहीं माना गया, बल्कि इसे एक शक्तिशाली उपाय और टोटका समझा जाता है। कहा जाता है कि इसमें इतनी ताकत होती है कि ये नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर कर देता है और आपके जीवन में धन और समृद्धि का दरवाजा खोल देता है। अगर किसी के घर में बार बार पैसों की तंगी बनी रहती है, जितना भी पैसा आता है टिकता ही नहीं भक्तों, तो उसे लहसुन के खास उपाय जरूर करने चाहिए। एक साधारण सा लहसुन जब सही जगह और नियत से इस्तेमाल किया जाता है तो घर से दरिद्रता भाग जाती है और लक्ष्मी का वास होता है। आपने देखा होगा कि कई बार मेहनत करने के बावजूद पैसा नहीं टिकता। ऐसे में लहसुन का उपाय किसी चमत्कार से कम नहीं है। रात को सोने से पहले अपने बिस्तर के नीचे एक लहसुन की कली रख दीजिए। कहते हैं इससे नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और मन शांत होता है। जब मन शांत होता है तो आत्मविश्वास बढ़ता है और यही आत्मविश्वास धीरे धीरे आपको धनवान बना देता है। कई लोग लहसुन को तिजोरी में भी रखते हैं। मान्यता है कि तिजोरी में लहसुन रखने से पैसों की बरकत बनी रहती है। तिजोरी में रखा पैसा कभी खत्म नहीं होता और धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है। लहसुन को मां लक्ष्मी को आकर्षित करने वाला भी माना जाता है। यही कारण है कि जब घर में नए काम की शुरुआत होती है, भक्तों व्यापार का सौदा करना हो या दुकान खोलनी हो, तो कई लोग लहसुन को अपने पास रखते हैं। एक और खास बात है कि अगर आपको बार बार नजर लग जाती है या काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं भक्तों, तो लहसुन इसमें भी काम आता है। बस 7 लहसुन की कलियां लेकर उन्हें अपने ऊपर से 3 बार उतारकर चौराहे पर फेंक दीजिए। कहा जाता है कि इससे बुरी नजर का असर तुरंत खत्म हो जाता है और किस्मत चमक उठती है। जब सितारे चमकते हैं तो पैसा, भक्तों, शोहरत और तरक्की अपने आप दौड़ी चली आती है। लोग अक्सर मजाक में कहते हैं कि लहसुन खाने से सेहत बनती है, लेकिन असली खेल तो इसके टोटकों का है। ये छोटा सा मसाला जब आपके जीवन में शामिल होता है तो ये आपको स्वस्थ भी भक्तों। ये तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो आपके अपने चैनल दोस्तों अपने घर का मनी प्लांट कभी भी उपहार में किसी को नहीं देना चाहिए। नहीं तो आपके घर की आर्थिक स्थिति सब नष्ट हो जाएगी। आपने जितना भी धन कमाया है सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। घर के मनी प्लांट को उपहार में देने का मतलब है कि आपने अपने घर का धन दे दिया है। इसीलिए उपहार में मनी प्लांट कभी किसी को नहीं देना चाहिए। अगर आप देना चाहते हैं तो बाहर से लाकर दे सकते हैं, लेकिन घर का मनी प्लांट कभी किसी को उपहार में ना दें। इससे आप बर्बाद हो सकते हैं दोस्तों। और मनी प्लांट को अक्सर आपने घर और या शॉप पर लगाए हुए देखा होगा। मनी प्लांट का हरा रंग आंखों को सुकून देता है। मनी प्लांट को वास्तुशास्त्र के दृष्टि से काफी शुभ माना जाता है। मनी प्लांट अक्सर लोग जो झूठी पेप्सी की बोतल होती है उसमें लगा लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप माना जाता है।
झूठी बोतल में या शराब की बोतल में मनी प्लांट नहीं लगना चाहिए। आप बाजार से नई बोतल खरीद लाएं जो कभी इस्तेमाल ना की गई हो। हल्की टूटी कांच में भी मनी प्लांट नहीं लगाना चाहिए। बोतल साफ, स्वच्छ और एकदम सफाचट होना चाहिए। प्लास्टिक की बोतल में भी आप मनी प्लांट लगा सकते हैं, पर वह बोतल साफ होना चाहिए और इस्तेमाल नई नहीं होना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस प्लांट को लगाने से गुड लक बढ़ता है और घर परिवार में धन एवं समृद्धि आती है। मनी प्लांट घर में लगाने से शुक्र मजबूत होता है। जब शुक्र मजबूत होता है तब व्यक्ति रंग से राजा हो जाता है। उसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा अस्थायी रूप से बरसती है। शुक्र बलवान होने का मतलब ही है करोड़ों का धन हासिल होना। दोस्तों, अगर मनी प्लांट पूरा पीला पड़ जाए, पत्ते गिरने लगे, तो उसको तुरंत हटा देने में ही आपकी भलाई है। अगर एक दो पत्ते पीले पड़ जाएं तो उसे कैंची से काटकर फेंक दें, लेकिन पूरा सूखता हुआ मनी प्लांट आपको बर्बाद कर सकता है। तुरंत उसे हटा दें। दोस्तों, सुबह जब आप उठें तो मनी प्लांट को सबसे पहले जरूर दें। साथ ही व्यक्ति की किस्मत भी उतनी ही तेजी से चमकती है। दोस्त, मनी प्लांट में साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपने बोतल में लगाया है तो वो पानी गंदा ना होने पाए, तुरंत उसे बदल दें। अगर आपने मिट्टी में लगाया है तो वो मिट्टी साफ होना चाहिए। मिट्टी से कचरा हटा देना चाहिए। कंपोस्ट खाद ही मिट्टी में लगाना चाहिए। इससे मनी प्लांट कभी नहीं सूखता। एक से ज़्यादा मनी प्लांट आप घर में लगा सकते हैं, साथ ही साथ कमरे में लगा सकते हैं, ऑफिस में लगा सकते हैं। मनी प्लांट छोटे पत्ते वाला लगाना चाहिए, अच्छा माना जाता है। ये धन को तेजी से आकर्षित करता है। घर में मनी प्लांट जब हरा भरा हो जाता है तो पति पत्नी में कभी झगड़े नहीं होते, बल्कि प्यार और बढ़ जाता है। रिश्तों में मधुरता आती है। परिवार में आपसी प्रेम बना रहता है। दोस्त, मनी प्लांट बुरी शक्ति को पहचान लेता है। ध्यान से देखिए, मनी प्लांट के पत्तों पर काले काले स्पॉट अगर पड़ गए हैं तो समझो आपके घर में किसी बुरी शक्ति का वास है, क्योंकि मनी प्लांट नकारात्मकता को सोख लेता है। इसीलिए ऐसे पत्ते को आप बाहर फेंक दें। इससे नकारात्मकता भी बाहर चली जाएगी, क्योंकि कोई ना कोई बुरी शक्ति मनी प्लांट ने देख ली होगी और उसे घर से भगा दिया और उस बुरी शक्ति का असर अपने ऊपर ले लिया। इसीलिए आप भी बुरी शक्ति से बच जाते हैं, क्योंकि मनी प्लांट आपको बचा लेता है। लेकिन ध्यान रहे, पत्ते के काले पड़ जाने पर उसे तुरंत बाहर जरूर फेंक दें। इससे जितने भी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा होगी वो कभी घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। दोस्तों, और एक मिली रिपोर्ट के अनुसार एक्सपर्ट बताते हैं कि मनी प्लांट का पौधा थोड़ा जहरीला होता है। इसे जानवर की पहुंच से दूर रखें, क्योंकि मनी प्लांट में जो बीज की लकड़ी होती है जानवरों के लिए जहरीली मानी जाती है। ये बात सच है कि मनी प्लांट धन को आकर्षित करता है। धन की देवी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए मनी प्लांट घर में होना आवश्यक है। शुक्र को प्रसन्न करने के लिए घर के अंदर मनी प्लांट लगाना सबसे अच्छा माना जाता है। मनी प्लांट ही एक ऐसा पौधा है जिसे घर में लगाने से शुक्र तेजी से बलवान होता है। आप बड़ी तेजी से तरक्की की ओर बढ़ेंगे। आप धनी हो जाएंगे, करोड़पति हो जाएंगे। सच्चे दिल से माता वैष्णो को जो भी पुकारता है, माता वैष्णो दौड़ी चली आती हैं। अगर आप सच्चे दिल से माता वैष्णो को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें माता दी, आपका स्वागत है हमारे घर में। माता रानी दौड़ी चली आएंगी। माता रानी के लिए एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद। सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है, इसीलिए मंदिर में शंख अवश्य होना चाहिए। शंख के घर में उपस्थिति से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और उस घर में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती। पांचवी चीज, मंदिर में आपने घंटी देखी होगी, क्योंकि घंटी को शुभ समझा जाता है। इसीलिए जब जब घर के मंदिर में घंटी की आवाज होती है वहां का वातावरण शुद्ध और पवित्र बनता है। जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है उस घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और साथ ही सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगते हैं। तो यही वे वस्तुएं जिन्हें घर के मंदिर में जरूर रखनी चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि घर की कौन सी चीजें कभी नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज, गणेश जी की मूर्ति। घर में कभी भी गणेश जी की मूर्ति 3 अथवा 5 ऐसी विषम संख्या में ना रखें। अपने मंदिर में गणेश जी की सिर्फ 2 मूर्तियां रखें, इसे शुभ समझा जाता है। अगर आप अपने मंगल की कामना करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ मुख करके लगा लें। कई लोग ये गलती करते हैं कि मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति बाहर की ओर मुख करके लगा देते हैं, जिससे उन्हें काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। अगर आप चाहें तो द्वार के दोनों ओर लगा दें। आप अपने घर के ईशान कोण में घी का दीपक जरूर लगाएं, क्योंकि ये वो दिशा है जहां माँ लक्ष्मी का वास होता है, कुबेर भगवान का वास होता है, श्री गणेश का वास होता है। तो दोस्तों, ये थे पूजी गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। तुरंत आपके घर से दूर होती है और आपके जीवन में जो कष्ट आ रहे थे ना, वो भी आपके से दूर हो जाते हैं। परंतु उससे पहले भक्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके